स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपकी एंकर के कृष्ण सुनो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के भाई ने खुलेआम लोगों को धमकाया। यह मामला सदार तहसील क्षेत्र के बेला खारा का है, जहां लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि आरोपी पहुंचे और बांधते जा रहे मतदान पर्ची को अपना साथ ले गए। क्या मामला है? सर हम लोग पर्ची काट रहे थे, कुछ लोग आए और सारे बस्ता उठाए और लेके चल गए। यही बोले थे कि खाते किसी को बजाते किसी को। कौन सा गांव है ये? बेला टकई। तो पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ जी, जो हेल्पलाइन नंबर था उस पर फ़ोन कर दिया गया। तो मौके पे पुलिस पहुंची? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक नहीं पहुंची। बेला टकई। क्या मामला है? मामला ये है कि कुछ दो गाड़ियों से आए थे और उसके बाद जो ये यहाँ का जो कहा कि मतलब राहुल गांधी का जो बस्ता मिला था वो बस्ता छीन करके ले गए। कहते खाते किसी को बजाते किसी को हो। पर्ची काट रहे थे हम लोग, हड़काए। उसके बाद कह रहे थे 112 बुला रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि उठाए और 2 मिनट में भाग गए। बोल रहे चलो बैठो गाड़ी पे भी नहीं बैठा ऐसे। आज उत्तर प्रदेश के चौथा लोकसभा सीटों पर पांचवें चरण का मतदान जारी है। विभिन्न जिलों में दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। बहराइच जिले में व्यापारियों ने मुख्य बाजार बंद कर अनोखा कदम उठाया है, क्योंकि वह जिले के भीतर स्थित केसरगंज और प्रयागपुर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान को लेकर चिंतित है। व्यापारियों को डर है कि अगर उनकी दुकानें खुली रहे तो इन निर्वाचन क्षेत्रों के निवासी खरीदारी के लिए शहर में आ सकता है, जिससे संभावित रूप से मतदान प्रतिशत कम हो सकता है। लोकतंत्र के महापर्व में उत्साही मतदाताओं ने गर्मी को पीछे छोड़ दिया। मौसम के बावजूद लखनऊ और अन्य जगहों पर लोग वोट देने के लिए उत्साहित हैं। चौथा सीटों पर वोटिंग के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आदर्श मतदान बूथों पर मतदाताओं से संपर्क एपीसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज में परिचर्चा हुई। हम इस वक्त हैं एपीसेन कॉलेज में और यहाँ पर आदर्श बूथ बनाया गया। आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ आदर्श मतदाता केंद्र, और साथ ही यहाँ पे लोकतंत्र का जो महापर्व है लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और यहीं पर सेल्फी पॉइंट भी बना है। लगभग हर पोलिंग बूथ है जहाँ पर लोग वहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। लोग वो जो वोटर हैं वोट दे के आ रहे हैं और वोट देने के बाद सेल्फी पॉइंट पर अपनी सेल्फी भी ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मतदाता, मुझसे बात करेंगे। सर, अभी आप सेल्फी ले रहे थे, बताइए। वोट दे के आए हैं तो सेल्फी ले रहे थे भाई साहब। लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह से आपकी भागीदारी रही? अब हमने वोट डाला है अपने विचार से सोच के। तो आखिर जब वोट डाल रहे थे आपके जहन में क्या मुद्दे आए थे कि कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? मुद्दे महंगाई है, जो है बेरोजगारी है, ये सब मुद्दे जो है लेके जो है डाला है। मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? वंशिका, आपने वोट डाला है, क्या पहली बार वोट डाला? ये मेरा पहला टाइम है। कैसा लग रहा है? पहली बार आप युवा वोटर हैं। बहुत एक्साइटमेंट हुई, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और जो मैंने चीज़ें देखी हैं अपने आसपास, जिस तरीके का माहौल था, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा वोट देके। और जो मैंने अपने दिमाग में सोचा था, वोट देने के बाद आपने क्या किया? अभी तो मैंने सेल्फी ली है यहाँ पे। तो यानी यादगार ये पल। और क्या, मेरे लिए तो भाई मेरा पहला वोट था, तो मैं याद करना चाहती हूँ ना, अच्छा लगता है मुझे सब। आप युवा वोटर हैं और इन्होंने वोट डालने के बाद पहली बार इन्होंने वोट डाला था। वोट डालने के बाद आपने सेल्फी भी ली, और सेल्फी इसलिए ली कि ताकि लोकतंत्र के महापर्व में वो यादगार वो पल हमेशा उनके जहन में रहे, और जब भी वो याद आए कि हाँ कि हमने इस मतदान केंद्र पे अपना पहला वोट डाला, तो और यही वजह उसको यादगार बनाने के लिए ही सेल्फी पॉइंट पे लोग सेल्फी ले रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग भी हैं, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। और लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जो तपिश है, तेज धूप है और तेज गर्मी भी है, इन लोगों का उत्साह कम नहीं कर पा रही। हम लोगों से बात की। लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, मुद्दे बहुत से लोग हैं, उनका साफ कहना है कि जो लोग हैं वो लोग जो है इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं, इस वजह से वोट दे रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे। मैम, आपने वोट डाल दिया है? आप पहली बार डाली हैं क्या? नेशनल उसके लिए, लोकसभा इलेक्शन के लिए फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? आप पहली बार लोकसभा में वोट डाली, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आप यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना है, आप सेल्फी नहीं ले रही हैं? बस
फ़ोन्स आ जाए। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे हाँ सर। जी। अच्छा, आप युवा वोटर हैं, एज ए फीमेल आपने वोट अपना कास्ट किया, आपके जहन में कैसे कौन से मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर आपने अपना वोट कास्ट किया? हाँ, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए हमें बात करनी चाहिए या जिनके लिए हमें डिस्कस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कॉरपोरेट्स में, देन देयर आर थिंग्स लाइक आपके लोकसभा वगैरह में, गवर्नमेंट में, जुडिशरी में काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन के जो इश्यूज़ है, दैट इज़ वन ऑफ ठीक द है, आपके अपने इशू थे, आप भी वोट कास्ट किए अपना? पहली बार वोट डाले हैं क्या? अच्छा, ठीक है, आपने वोट डाला, कैसा लगा? लोकतंत्र के महापर्व में इतनी गर्मी हो रही है उसके बावजूद भी वोट डालने आए, क्या कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा। ठीक है, सभी लोग अपने लोकतंत्र के महापर्व में सभी की भूमिका है और सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। सर, आपसे भी बात करेंगे। इतनी तेज धूप हो रही, इतनी गर्मी हो रही, और शायद जो चुनाव और निर्वाचन आयोग है लगातार अपील कर रहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, वो आज देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि मतों का प्रतिशत बढ़ेगा? देखिए, जो मतों का प्रतिशत बढ़ रहा है वो निर्वाचन आयोग की बहुत कोशिश की गई है, और यहाँ हमारे डीएम साहब, गंगवार साहब, उन्होंने घर घर अपनी यात्रा कर कर के लोगों से बार बार अपील की है, और हर तरफ से प्रशासनिक लेवल से, शासनिक लेवल से ये बार बार अपील की जा रही है। बार बार टेलीफोन भी आ रहे हैं सबके निजी फ़ोन पे, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। मत का परसेंट बढ़ेगा, और हमारे समझ से इतनी प्रयास करने के बाद मत बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप लोकतंत्र के महापर्व में आपकी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी हो रही है, और जिस तरह से जो तेज धूप है, यानी सूरज की तपिश भी जो वोटरों का उत्साह है वो कम नहीं कर पा रही, और यही वजह है कि सूरज की तपिश के आगे भी लोगों का उत्साह बहुत चरम पर है और लोग बढ़ चढ़ कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और जो जिस तरह से ये आदर्श बूथ बना है, मतदान केंद्र बना है, इसके अंदर एक ग्रीन बूथ भी बना है। ग्रीन बूथ इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को एक मैसेज दे सके, ग्रीनरी के हरियाली को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र के साथ साथ ग्रीन बूथ भी बनाया गया है, और जिस तरह से लोगों का उत्साह है, वाकई में जो सूरज की तपिश है उस सूरज की तपिश से भी लोगों का उत्साह लोकतंत्र के पर्व में कम नहीं हो रहा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। भाजपा कार्यकर्ता के बेटे को वीडियो के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मतदाता की पहचान अनिल सिंह ठाकुर के बेटे रंजन सिंह के नाम से की गई है। वीडियो फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से सामने आया, जो ईटा जिले में स्थित है। चुनाव आयोग ने एक पोलिंग बूथ पर दोबारा चुनाव कराने की सिफारिश की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बूथ की पोलिंग पार्टी पर निलंबन का आदेश किया। कल शाम को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति को बार बार एक ईवीएम पे वोट डालते हुए दिखाया गया था, और इस वीडियो की जानकारी होने पे इसकी जांच करवाई गई और पता चला कि ये फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र का वीडियो है, और वहाँ अलीगंज विधानसभा जो एटा ज़िले में पड़ती है उसके एक गांव का वीडियो है। और जांच में जो व्यक्ति दिख रहा था वीडियो में उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, और उसके खिलाफ सक्षम धाराओं में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट और आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, उसे अरेस्ट किया गया। और उस गांव में एक ही बूथ है, उस बूथ में जो पोलिंग पार्टी थी उसके सभी मतदान कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सस्पेंशन करते विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्णय हुआ, और वहाँ पुनः मतदान की संस्तुति भारत निर्वाचन आयोग को की गई है। इसके साथ ही साथ जो बची हुई 3 चरणों में जिन ज़िलों में अभी वोटिंग होनी है, उन ज़िलों के ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया गया है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पहचान का, किसी भी मतदाता को जो बूथ पे आता है उसको बड़ी कड़ाई से उसका पालन किया जाए, पहचान होने पे किसी मतदाता को वोट दिया जाए। इसके अलावा ऐसी जानकारी भी आई कि संबंधित व्यक्ति असल में वृद्ध जनों के साथ सहायक के रूप में आ रहा था, और सहायक के रूप में उसने वोट डाले,
लेकिन बाद ये उसके मोबाइल से ऐसे कुछ वीडियो मिले जिसमें वो मध्य कंपार्टमेंट में किसी वृद्ध जन के साथ है। बाद में उसी वीडियो को एडिट करके ऐसा बना दिया गया मानो वो अकेला ये वोट डाल रहा है, और वो व्यक्ति अभी 17 साल का है बच्चा, और उसका खुद का वोट भी वहाँ नहीं था। तो ऐसे में जो पोलिंग टीम है उसमें कई नियमों का उल्लंघन किया उसके द्वारा। पहला तो ये है कि जो 18 साल से कम का आदमी सहायक नहीं बन सकता, तो वहाँ अलाउ किया गया। दूसरा ये है कि एक व्यक्ति एक वोटर से ज़्यादा का सहायक नहीं बन सकता, तो वहाँ एक से ज़्यादा वोटर का सहायक बनने दिया गया। तीसरा है कि मोबाइल अलाउड नहीं है पोलिंग स्टेशन में। मोबाइल अलाउड करके इतना समय दिया गया कि उसने वीडियो बना के सारी चीज़ें की। तो ये सारे जो नियम हैं उनको सही ढंग से पालन करने के लिए जितने हमारे बचे हुए फेज़ के जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है, और ये बताया गया कि ऐसा कोई भी किसी प्रकार का उल्लंघन होने पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई संबंधित के खिलाफ की जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सोनिया गांधी के भावनात्मक बयान का समर्थन नहीं करेगा जनता। उन्होंने आगे कहा कि रायबरेली में कमल खिल रहा है। जिन्होंने मोदी जी के भरोसे को रायबरेली में बढ़ाया है, और आज रायबरेली के पूरे गांव गली में सब जगह मजबूती के साथ कमल खिल रहा है। भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत रही है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। अब हो सकता है, ये मेरा तो कोई काम नहीं है, लगाया गया होगा, और मैं समझता हूँ ये सभी कोई जानता है। मुझे तो वायनाड की दूरी नहीं पता है, और मुझे वायनाड जाना भी नहीं है। अब राहुल जी अमेठी से छोड़े, वायनाड चले गए, और रायबरेली से छोड़ के फिर वायनाड जाना होगा, तो लोगों ने सोचा होगा कि इनको किलोमीटर बता दिया जाए कि रायबरेली से कितनी दूरी है। रायबरेली की जनता जाने। राहुल गांधी निरीक्षण करने आ रहे हैं। पहली बार तो आप सबने देखा कि प्रियंका गांधी ने रायबरेली में रोड शो की अनुमति मांगी, अनुमति मिल भी गई, और फिर पलायन कर गई। जैसे सोनिया गांधी बिना चुनाव लड़े चली गई, वैसे बिना रोड शो किए प्रियंका गांधी चली गई, और मैं समझता हूं शाम तक राहुल गांधी भी चले जाएंगे। जाने वाले चले जाएंगे, रहने वाले रहेंगे। रायबरेली का सेवक रहेगा, रायबरेली की सेवा करेगा, जन जन की सेवा करेगा, गांव गली की सेवा करेगा, और यही उपलब्ध रहेगा 24/7। राहुल गांधी अपने 5वें चरण के मतदान दौरे पर रायबरेली में है, जहां वो सरदार विधानसभा की रही ब्लॉक की कुचारिया मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने 2 बूथों पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे होने पर आपत्ति जताई। बेंटी में मतदान के बाद कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया मीडिया से मुखातिब हुए। राजा भैया ने कहा कि कौशाम्बी से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी है। उन्होंने इससे मौजूदा सांसद के प्रति सत्ता विरोधी लहर बताया। बहुत अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है, और लोग अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है, और हमेशा की तरह कुंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है, किस तरह लग रहा है कि कौशाम्बी जो लोकसभा पर आज मतदान हो रहा है? क्या कह रही है? उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं। देखिए, जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं, सबसे हमने महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होता है। इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है, और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा के पूर्व सरपंचों ने बिजली कटौती और नहारी पानी की समस्या के खिलाफ एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
उन्होंने नेतृत्व जिले विकास परिषद के सदस्य तरनजीत सिंह टोनी ने किया और राजस्व विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। टोनी ने बिजली कटौती के कारण धान की रुपये कराने में असमर्थ किसानों सहित स्थानीय लोगों की कठिनाइयों पर जोर दिया। आगे गरीब मरा जा रहा है, उसकी खाद महंगी, बीज महंगा, उसकी बुआई महंगी, उसकी कटाई महंगी, उसकी सारी लेबर महंगी, और उसका बेचने का रेट वही है जो 2014 से पहले था, वही है, वो रत्ती भर नहीं बढ़ा, उससे भी कम हो गया। कैसे कमाई हो, अब तो उससे भी कम हो गया। हम ये मांग करते हैं जनाब, अगर ट्रैक्टर चलना है तो डीजल से, आपको मालूम है ना डीजल जो 35 रुपये देने लगे थे आज कहाँ चला गया डीजल, आपको अच्छी तरह संज्ञान है इन बातों का। और हम ये कहना चाहते हैं एलजी साहब, आपने कल की है मीटिंग एग्रीकल्चर की, लेकिन एग्रीकल्चर खत्म कर हो जाएगा अगर ये जो इरिगेशन और बिजली विभाग का ऐसा रवैया रहा। इरिगेशन वाले ट्यूबवेल उनका महकमा नहीं चल रहा, लिफ्ट का महकमा नहीं चल रहा, आपका नहरों का महकमा है, चैनल सारे टूटे हुए हैं, डीसिल्टिंग हुई नहीं है। आपकी डीसिल्टिंग होनी चाहिए 15 अप्रैल से पहले, उसके बाद आप नहरें छोड़े। लेकिन वो खाने के चक्कर में उसकी डेट ही आज तक सही फिक्स नहीं हो सकी। हम बड़ा वाज़े तौर से कहना चाहते हैं एलजी साहब, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। इस वक्त पावर कट्स नहीं चाहिए किसान को, इस वक्त हमें कनेक्शन नहीं चाहिए, इस वक्त हमारे कनेक्शन ना काटे जाएं। और लोग इस वक्त जो हैं, किसान जो हैं, आगे ही इस सरकार के, मोदी सरकार द्वारा सताए हुए हैं, इनको और मत सताएं, नहीं तो यहाँ पे भी किसान आंदोलन होगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं सरपंच हूँ सही खुर्द का। हमारे बॉर्डर पे 3 पंचायतें हैं, सही कलांस, सही खुर्द एंड सही निकवाल। वहाँ हमारी ये समस्या है कि जब हम लोग वहाँ बैठे थे तो हमें नहर का पानी देने के लिए सरकार ने वादा किया था। आज वहाँ नहर टेल एंड पे कोई नहर का बंदोबस्त नहीं है, वहाँ जो लिफ्ट का कोई लिफ्टें ख़राब पड़ी हैं, ट्यूबवेल ख़राब पड़े हैं, पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। जो हमारा बिजली का बिल जो 250, 300, 350 तक बिल आता था, आज 1100 से ऊपर 1000 से ऊपर बिल आ रहा है। बताओ, ये सरकार बोलती है किसानों की हम दुगनी इनकम करेंगे, क्या इनकम करेंगे? अभी कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, तो किसान कहाँ जाएगा? हम जो सरकार से, एलजी साहब से हमारी गुजारिश है कि पहली बात है किसानों के जो बिल हैं, जो पुराने जो सेटलमेंट की जाए, और जो नए 200-250 बिल आता था उसी तरह से देने चाहिए। गरीब लोग हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, बिल की जो है रिवाइज होना चाहिए। 200-250 जैसे बिल आता है, एक पर्टिकुलर उसी हिसाब से बिल आने चाहिए, ना कि फ्लैट रेट ठोक रहे हैं। किस वजह से फ्लैट रेट ठोक रहे हैं? हमारे गरीब लोग हैं, कहाँ से, ना कोई इनकम है, ना कोई नौकरी है, कहाँ से लोग बिल देंगे जे? तो गुजारिश है, जे टोकन प्रदर्शन है, आगे अगर ऐसा नहीं हमारे साथ कोई सेटलमेंट हुआ तो हम पूरा प्रदर्शन करेंगे, पूरे इलाके के लोग इकट्ठे करेंगे और हम रोड बंद करेंगे। हमारे टोनी साहब ने बोला है कि पानी की काफ़ी समस्या आ रही है कि अभी 10-15 दिन के बाद धान की फसल जो है लगना शुरू हो जाएगी। बम्बियों को जो कनेक्शन सरकार ने कटवा दिया है, मीटर जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं, इसका बिल जो 25 और 3000 रुपये आ रहा है। आम नागरिक के लिए जो बिल पे करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो लोग काफ़ी परेशान हैं। पानी जो अभी नहीं आ रहा, धान की फसल लगनी है, तो इसलिए जो आज की जो प्रोटेस्ट जो की जा रही है कि ताकि जो स्मार्ट मीटर हैं उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, कनेक्शन दिए जाएं, ताकि जो हमारे किसान लोग हैं उनको ये पानी की सहूलत मिल सके, ताकि धान की फसल जो सीज़न अभी आने वाला है उसमें अच्छी ढंग से जो हमारा जो धान की फसल लग जाए। बात ऐसी है कि आज जो प्रदर्शन है, सभी सरपंच यहाँ पे जो एक्स सरपंच हैं वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं। पार्टी की यहाँ पे कोई बात नहीं है, सभी पार्टियों के बंदे यहाँ पे आए हुए हैं। प्रॉब्लम एक ही है, बिजली की प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है बिजली की, क्योंकि बिजली अब हमारी यहाँ पे मुंजी जो है, पैडी का सीज़न है, उसके लिए पनीरी पहले बुआई की जाती है। पनीरी के टाइम पे ये जब गेहूं की फसल कटती है तब ये ट्रांसफार्मर, जितने भी आउटसाइडर ट्रांसफार्मर जो जहाँ पे बिजली मोटरों के ट्रांसफार्मर, सारे कनेक्शन जो है काट दिए जाते हैं ड्यू टू के कोई फायर, मतलब आगजनी ना हो जाए, उसके बहाने से ये काटे जाते हैं। चलो वो ठीक बात है, लेकिन उसके बाद में जब लगवाने की बात आए, हर सीज़न यही इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, जो बिजली का विभाग है, वो ये कहता है कि आप पहले अपने बिल जमा करवाइए, उसके बाद में कनेक्शन लगेगा। ये हर साल यह प्रदर्शन होता है, हर साल ये बात करनी पड़ती है। इनसे, डिपार्टमेंट से ये पूछा जाए कि इनके पास जितने भी फीडर हैं,
इनके फीडरों के ऊपर 10 फीडर हैं अगर या 15 फीडर है, उसके ऊपर लाइनमैन एक है, इनके पास मैनुअली तो वहाँ पे कोई बंदा है नहीं। ओवरलोड वहाँ पे किसी को फ़ोन करो, मैं जी BSF में हूँ, लाइनमैन को फ़ोन करो वो वहाँ पे है। लोगों की परेशानी सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। किराया इनको चाहिए, कनेक्शन भी इनको चाहिए। कनेक्शन जो पहले लिए हुए हैं लोगों ने, कोई इलीगल नहीं चला रहा है। अगर पहले हमारे यहाँ पे था कि किसानों को जो बॉर्डर पे फायरिंग चलती थी तो लोग तो उस फायरिंग की जद में जो आते थे वो 6 महीने इधर तो कभी 2 महीने उधर, वो पुराना बिल जो है वो लेके बैठे हुए हैं। किसी का 2 लाख रुपया, किसी का 2.5 लाख रुपया, किसी का 3 लाख रुपया। भाई अगर वो बिल की सेटलमेंट करनी है कोई ढंग से कीजिए। आप पूरे साल की बिजली का किराया वहाँ पे डाल रहे हैं लोगों को, किसानों को, जबकि किराया जो है 3 महीने का तो सीजन है। चुनाव आयोग ECI ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए 20 मई को 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 संसदीय क्षेत्रों में 5वें चरण के मतदान में दोपहर 1 बजे तक 34.73% मतदान हुए। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV।